सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। नए साल के लिए परमेश्वर का वचन के बारे में हम देखेंगे। दूसरा देखेंगे बाइबल के अनुसार नए साल में हमें क्या क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में हम देखेंगे। पहला, नए साल के लिए परमेश्वर का वचन ये आप यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि मैं तुम्हारे लिए जो योजना बनाता हूँ वो हानि की नहीं पर भलाई की है, कि तुम्हें भविष्य और नया आशा मतलब आशा दूं। इसका मतलब क्या है? नए साल में हमें ये भरोसा दिलाता है वचन की परमेश्वर की योजना आपके लिए और आपके जीवन के लिए अच्छी है। दूसरा, विलाप गीत 3 अध्याय और 22-23 लिखा है। 3 अध्याय और उसकी 22 और 23 में लिखा है, यहोवा की करुणा से हम नाश नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती, वो प्रतिभोर नहीं होती है। तेरी सच्चाई महान है। हर नया दिन और नया साल नया दया नया कृपा लेके आता है परमेश्वर आपके लिए। भजन संहिता और उसके 65:11 लिखा है, तू वर्ष को अपनी भलाई से मुकुट पहनाता है और तेरे मार्गों में बहुतायत टपकती है। प्रार्थना की ये नया साल परमेश्वर की भलाई से भरा है आपका। नीति वचन 16:3 पढ़ेंगे तो लिखा है, अपने कामों के यहोवा पर छोड़ दे, तब तेरी योजना सफल होगी। नया साल की शुरुआत प्रभु को स्मरण से करे और ये आपके लिए भलाई के कारण बनेगा। यशायाह 43 अध्याय और उसके 18-19 लिखा है, पहली बातों को स्मरण ना करो, देखो मैं एक नई बात कहता हूँ। बीते साल की हार को, जो आप हार गए हैं, उन्हें छोड़कर नए काम की ओर आप बढ़े। ये परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है। भजन संहिता 121 और उसके 8 में लिखा है, यहोवा तेरे आने जाने की रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। नए साल में परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा और शांति का वचन आपको दे रहा है, शांति का बचा बांध रहा है आपके साथ। दूसरा, हम देखते हैं बाइबल के अनुसार नए साल में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो पहला, परमेश्वर को पहला स्थान देना है आपको। मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सारे वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। नए साल की शुरुआत प्रार्थना से करे, वचन और कलीसिया से करे। कलीसिया में जाए। नए साल के दिन आप कलीसिया में जरूर जाए। नए साल में क्या करें? आप परमेश्वर की कलीसिया ना छोड़े और प्रार्थना में, वचन में बने रहे। दूसरी बात क्या करना है आपको? अपने कामों को प्रभु पे सौंप देना है, उसके ऊपर छोड़ देना है। नीति वचन 16:3 में लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, तब तेरी योजना सफल होगी। लक्ष्य आपको बनाना है और आप जो लक्ष्य बनाएंगे उसका कंट्रोल प्रभु के हाथ में दे दे। ये बात ध्यान रखें। तीसरा काम क्या करना है? पुराने पाप और बोझ को छोड़ देना। इब्रानियों 12:1 में लिखा है, हर एक भार और उलझाने वाले पाप को दूर करना है और उस दौड़ में दौड़ना है आपको जिसमें जीतो। नया साल, नई शुरुआत, क्या करना है आपको? पछताप करना है और शुद्ध जीवन जीना है। प्रभु से प्रार्थना करना है कि आपको शुद्ध जीवन मिल सके। चौथी बात क्या है? पीछे की बातें भूलकर आगे बढ़ना है। फिलिपियों 3 अध्याय और 13-14 पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है, पीछे की बातों भूलकर आगे की ओर बढ़ता हुआ आपको चलना है। बीते साल की जो की असफलता थी आपकी, उसको भूल जाना है, आगे की ओर ताकना है। पांचवा बात क्या करना है? प्रभु को धन्यवाद देना है, उसकी स्तुति करना है। भजन संहिता 107 और 1 में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। नया साल शिकायत से नहीं, धन्यवाद से शुरू करें। छठवीं क्या करना है? शांति और पवित्रता में चलना है। शांति और पवित्रता में चलना है। इब्रानियों 12 अध्याय और उसकी 14 पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप और पवित्रता का पीछा करो। रिश्ते को आपको सुधारना है, कड़वाहट को छोड़ना है और सबसे क्या करना है? मेल मिलाप करना है। सातवीं बात क्या करना है? परमेश्वर के वचन पर मनन करना है। भजन संहिता 1 अध्याय और 2 और 3 पद पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है, जो यहोवा की व्यवस्था में मनन करता है, वो हरा भरा वृक्ष होगा। हर दिन थोड़ा सा आपको वचन पढ़ना है और क्या करना है? उस पर मनन करना है, उस पर सोचना है और उसके अनुसार चलना है। आठवीं बात क्या करना है? निरंतर प्रार्थना करना है। पहला थिस्सलुनीसियों 5 और उसकी 17 में आप पढ़ोगे तो लिखा है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। नया साल बिना प्रार्थना को नहीं शुरू करो। नए साल में प्रार्थना आपको करना है। 9 जो है वो क्या है? भलाई और सेवा में आपको बढ़ना है। गलातियों 6:9 में लिखा है, गलातियों 6:9 में लिखा है, भलाई करते करते हम थके नहीं हैं। देखिए, कलीसिया में और गरीबों के साथ और जिनको जरूरत है उनके साथ सेवा आपको करना है। 10वीं काम क्या करना है? भविष्य की आशा रखना है आपको। अभी यिर्मयाह 29:11 में पढ़ा था, मैं तुम्हें भविष्य और आशा देता हूँ, है ना?
जो परमेश्वर आपको भविष्य दे रहा है उसमें क्या करना है आपको, उसकी आशा रखना है उसको लेने के लिए। नए साल आपके लिए डर के नहीं है, आपके लिए एक आशा है। ये तो आशा के साथ आपको क्या करना है, जीना है। पहला क्या करना है, प्रार्थना करना है। दूसरा क्या करना है, पश्चाताप करना है। तीसरा क्या करना है, धन्यवाद करना है। उसके बाद क्या करना है, वचन पढ़ना है, उस पर मनन करना है और पवित्र जीवन जीना है। गरीबों के, कलीसिया की जिसको जरूरत है उसको क्या करना है, उनकी देखभाल करना है, उनकी हेल्प करना है और विश्वास और आशा में आपको बने रहना है। तो ये छोटी सी मैसेज आपके लिए था, जो परमेश्वर का वचन मुझे अगुवाई किया और आपको मैंने बताया। इसके अनुसार आप जिए, परमेश्वर आपकी जरूर सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। सभी को जय मसीह।